आप एक बात बताओ, मतलब मेरे को ये चीज़ एक रिफ्लेक्ट करनी है इस चीज़ पे पॉज करके कि एक लड़की थी जो कैंसर से भी सर्वाइव कर रही है, उससे भी फाइट कर रही है, मेंटल टर्मोइल चल रहा है। उसने डिसाइड किया कि मेरे को 4 बच्चों को देखे इतनी खुशी आई, मैं अगर इसको स्केल कर पाऊँ तो कितनी खुशी आएगी। और सिर्फ मेरे को नहीं, जितने लोग भी उस प्रोसेस के अंदर है। जब आपने ये लाइन बोली ना कि लिमिटेशन ऑफ एक बंदे की लिमिटेशन, आप सोचो कि एक बंदा सोचता है मैं कितने लोगों को खाना दे दूंगा, 10-15। आज आपने 1 करोड़ 25 लाख लोगों की हेल्प की है, ठीक है। मील्स ऑब्वियसली, बट इट्स लाइक एक लड़की जो कैंसर से लड़ रही थी, उसने सोचा होगा कि मैं 1 करोड़ 25 मील सर्व कर दूंगी, नहीं ना। तो आप सोचो कि अगर मेरे को कोई आके ऐसे बोले कि नीरज तू 6 महीने में शायद इतना काम, बोले इम्पॉसिबल, ये तो मेरी लिमिटेशन हो गई, तो लिमिटेशन क्रॉस कर दी। तो जब आपने ये लाइन बोली ना, इमेजिन 1% कैन डू दिस, and we have 1.4 billion, like on 1.4 million in India and almost 7-8 billion in the entire globe, right? वो एक बंदा अगर 1 करोड़ 25 ट्राई मार ले, right, भूखा ही नहीं रहेगा यार कोई। ये जो यहाँ तक हम पहुँचे हैं, वहाँ तक हम अकेले थोड़ा ना पहुँचे हैं। There are lots of people who join Exactly. आए चले गए, ऐसे बहुत से लोग हुए। तो इमेजिन जब हर एक बंदा अगर सिर्फ अपने राइट और लेफ्ट देख लो कि भाई किसको क्या छोटी सी ज़रूरत है, that's all। मैं बता रही हूँ आपको, आप इतना चेंज देखोगे ना सोसाइटी में, इतना चेंज देखोगे सोसाइटी में कि आपको लगेगा यार यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। करेक्ट। अगर एक लड़की, मेरे जैसी लड़की जिसके पास ना एजुकेशन, ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ना आप समझो कि किसी ने आज तक ऐसा किया ही नहीं है, और मेरे को ऐसा लगता है जब मैं इस चीज़ को कर रही थी मुझे खुद को चैरिटी चाहिए, समझ रही हो आप। बट आई स्टार्टेड फॉर माई ओन हैप्पीनेस एंड दैट जब आप कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हो ना, या कुछ ऐसा होता है, तो ट्रस्ट मी, गॉड हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर यू, बिकॉज वो आपने नहीं किया, आपसे कराया गया। Absolutely. You are just a way to start something good. I can absolutely relate with that. Absolutely relate with तो हम that. लोग ऐसे ही चलते गए विदाउट थॉट, हमें नहीं पता। So पहले 6 महीने में से you came home, you started. So what was the like? I want to go into first 48 hours of that phase. Like ये idea आ गया, आपने start कर दिया इस process को कि मुझे ये करना है. What was the first thing that you did? सो फर्स्ट थिंग मैंने मम्मा को बताया घर जाके, मम्मा ऐसा ऐसा हुआ है, आई वाज वेरी हैप्पी एंड फॉरगेट अबाउट कैंसर, राइट। सो मम्मा ने बोला ठीक है, तुम्हें खुशी मिलती है बेटा, तुम लोग करेंगे। तो पहली चीज़ हमने शुरू करी, वी स्टार्ट विद द 5 मील्स। 5 रोटियों के अंदर सब्जी डाली, उसको रोल बनाया और उसको बच्चों को देना शुरू करा। 5 से 10, 10 से 15, 20, 50 से लेके हम 200 तक पहुँच गए। एवरी डे फिर 200 जाने लगी जब लोगों का सपोर्ट आने लगा। कई बार ऐसा होता था कि एक दिन में 1000 मील्स आने लोगों ने जिसको। यहाँ पे सिर्फ आप और अपनी आपका फैमिली है, मम्मी? हम फैमिली ही सारा खाना बनाते थे, 1,000 लोगों का। वाह। हम पूरी फैमिली ने, हम लोगों ने खाना बनाया है। मुझे याद है मेरी जब सर्जरी हुई थी, मैंने 600 लोगों का खाना कुक करा था अपनी फैमिली के साथ में, पैक करके। मुझे ड्रेन्स लगे हुए थे और मैंने स्कार्फ पहना हुआ था सर पे, और मैं एम्स के बाद खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। वाह। 6 डे पोस्ट माई सर्जरी। मतलब आप सोचो, आप मैंने पता है ये रीजन, ये क्वेश्चन क्यों पूछा, इज बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आप आइडियल सिनेरियो में नहीं थे, प्रोबेबली इन द वर्स्ट केस सिनेरियो स्टिल यू कुड इम्पैक्ट 1000 लाइव्स। 1000 मील्स तो दी ना, किसने दी? सिर्फ फैमिली ने दी। इट वॉजंट अ स्केल्ड सिस्टम कि जो प्रोफेशनल है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। इट वॉज जस्ट प्योर इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग पीपल, जिसने आपको हिम्मत दी कि, एंड कभी कभी ना भगवान आपको एक पर्पस देता है। मैं आपको बताता हूँ, अगर वो पर्पस नहीं होता ना आपके पास, तो आंचल इस चीज़ में बिजी होती थी कि ये लाइफ ऐसी हो गई, यहाँ से ये हो गया, अब कैसे होगा सर्वाइव, यू नो दिस इज देयर, ये कुछ बचा ही नहीं है। बट गॉड ने बोला कि आंचल अब तेरा फोकस अच्छी जगह पर डालता हूँ। हाँ, या सी आई टेल यू व्हाई। When I was lost, whole of this thing happened. आपको मेरा भी पता ही है, एन एक्सीडेंट एंड स्टफ। सो वहाँ से गॉड ने मेरा भी फोकस थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि यार मे बी जॉब तो ठीक है, तो इन सब चीज़ों में तो अच्छा है, मे बी शायद तेरे बोलने से शायद किसी की जान बच जाए। बट नीरज, एक चीज़ बताना मुझे यहाँ पे, मैं मतलब आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन ऑन योर पॉडकास्ट। Sure. आपने भी वो फेस किया जैसे जब आप लोग मतलब जैसे जैसे आप अपना awareness बढ़ाते हो, you through your podcast and people start knowing you and you achieve a little and then grow slowly and eventually people start telling you that you are selling your pain। ये तो जैसे मुझे काफ़ी लोग बोल देते हैं, अरे ये तो अपना कैंसर बेचिए।
उनको ये नहीं पता है कि हाउ मेनी पीपल वी आर इम्पैक्टिंग एंड हाउ मेनी पीपल आर कमिंग आउट ऑफ दैट डार्कनेस थ्रू शेयरिंग आवर स्टोरी ओनली, राइट? Correct. लाइक जो हम शेयर कर रहे हैं Correct. उसी के थ्रू, बट दे आर ऑलवेज कम अप विद समथिंग स्पेशल कि ये तो कैंसर बेच रही है, ये तो सेलिब्रिटी बन गई है, ये तो ये हो गया. मतलब व्हाई कांट दे सी अ पॉजिटिव साइड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग? या मतलब आई थिंक ये तो ट्रूथ ऑफ लाइफ है. आप देखो अच्छे हो जाओ तो जैसे आप ये बात कर रहे हो ना, मैंने कल एक पॉडकास्ट शूट किया है तो उसमें इट वाज विद फीमेल, तो देयर वाज अ रैंडम क्वेश्चन इन इट टू इट. उन्होंने बोला कि अगर मेरी कोई रील वायरल चले जाए या मैंने कोई कंटेंट क्रिएट कर दिया, ये तो लड़की है, दिखती अच्छी है, इसका तो कंटेंट चलना ही है. मैंने उनको बोला तो ये तो गर्व की बात है ना, अगर मैं अच्छा दिखता हूँ तो मैं यूज़ करूँगा उस चीज़ को, तो दिक्कत क्या है इसमें? अगर मैं हूँ लड़का, मेरे पास स्ट्रेंथ है और मैं कोई चीज़ कर सकता हूँ, या जैसे आपने बोला भी आपका कैंसर है, मेरी खुद की एक ट्रेजेडी रही है, खुद की एक जर्नी रही है, तो वो मेरे साथ ही हुई है ना. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस चीज़ को बेच रहा हूँ, हाँ तो मैं उस चीज़ को बेच रहा हूँ. मैं तो कहती हूँ पहले आप रख लो उस चीज़ को, कर लो आप. हाँ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो बोलता हूँ कॉपी पेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है. I बोलता हूँ 99% ऑफ पीपल कांट एंड्योर हाफ ऑफ व्हाट वी हैव एंड्योर्ड. एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू कि हमारा कोई तारीफ हो जाए यहाँ पे. एंड आई वुड नॉट आस्क गॉड टू गिव यू दैट पेन. मतलब नेवर. आई रिमेंबर लाइक आई कैन वाउच कि देयर वुड बी इंस्टेंसेस इन योर जर्नी एज वेल, इन योर मेडिकल फेज एज वेल, कि जहाँ पे बिल्कुल ऐसा लगा कि यार ये दर्द नहीं सहन होगा. आई थिंक देयर इज अ मोमेंट जहाँ पे वो एक रिफ्लेक्शन आता है कि इसके बाद हम क्रॉस ओवर करेंगे क्या? नहीं, मेरे उसमें ये नहीं था. मेरी उसमें जो पेन था वो ये था कि लॉट्स ऑफ पीपल अबैंडन मी. वो तो मेरे को भी था. नॉट द स्ट्रगल और पेन फ्रॉम द सिचुएशन व्हाट आई एम गोइंग थ्रू और अ कैंसर, बट देयर इज लॉट्स ऑफ pain which occur at that time as people not understanding your people journey. are like there are people who stop my entry in their houses just because कि उनको लगा कि इसकी तो लाइफ में सब गलत होता है और इसकी तो लाइफ में बंद होगा, ये इसके साथ तो जो बैठेगा उसके साथ भी गलत होगा. पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती, भाई मेरा स्ट्रगल, मेरा पेन आपको कैसे पेन में डाल सकता है? हाउ दैट चेंज योर पोजिशन? करेक्ट. और मैं तो ये बोलूंगा आपके पेन ने तो आपको स्टार बना दिया, तो गलत. मतलब इन द सेंस आई ग्रो ओवर माई पेन. आई से वेरी ओपनली जो भी मुझे मिला है, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, इट्स थ्रू माई पेन. मैं ये बोलता हूँ सबकी लाइफ में ना थोड़ा पेन होना बहुत जरूरी है. आपको जो आपका स्ट्रगल था उसी ने आंचल को बनाया, जो नीरज का स्ट्रगल था उसी ने नीरज को बनाया. आज अगर आपने इतने लोगों को भूखा होने से बचाया है ना, या नीरज ने शायद किसी की जान बचाई है उसके वीडियो से, या जो भी मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो मेरे स्ट्रगल से ही है, वो मेरे हार्ड टाइम से ही है. और मैं तो बोलता हूँ हार्ड टाइम्स आने चाहिए हर एक की जिंदगी में. वो हार्ड टाइम आपको छुपाने क्यों है भाई? किससे छुपाने? कोई आपको खाना दे रहा है, आपके बिल्स दे रहे हैं, क्यों छुपाने आपको? तो आपको पता है मैंने जितना आजकल यंग लोगों को देखा है, 20 Gen Z एंड स्टफ लाइक दैट, दे आर सो हॉलो फ्रॉम इनसाइड बिकॉज दे ओनली सर्वाइव इन कम्युनिटी. दे हैव नेवर बिल्ट अ रिलेशनशिप विद देमसेल्फ, बिकॉज सब कुछ दिया जा रहा है आजकल. हर चीज़ ऑनलाइन आ गई है, ब्लिंकिट हो गया, जोमेटो हो गया, हर चीज़ 10 मिनट में घर पे आ रही है, लाइन में भी नहीं खड़े हुए. कंफर्ट इज बिकमिंग डिस्कम्फर्ट ना लाइफ का सबसे बड़ा. और उनकी गलती नहीं है. दे हैव ग्रूम्ड इनटू अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज लाइक दिस. तो जब पहली बार उनको जाके वो कुछ करना होता है तो उनको डिफिकल्ट लगेगा ही लगेगा. पेरेंट्स भी नहीं चाहते ना. आप देखो ना, पेरेंट्स का क्या है कि आई टेल यू, जैसे कई लोग हैं ना कि हमने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखा है, ठीक है, अब उन्होंने अपने बच्चों को इतना स्पॉइल कर दिया है, इतना स्पॉइल कर दिया कि यार जो हमने देखा है वो हम अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहते. हाँ. ठीक है. अब व्हाई आई एम सेइंग दिस, अब आपको दूसरा पॉइंट बताते इसकी दूसरी साइड, राइट? पिछले कुछ सालों में जितने ओल्ड एज होम खुले हैं ना इंडिया में, इतनी कोई और सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुई है. I have noticed this somehow. Really? I agree. है ना? हाँ. Old age home from a basic to the 5-star LDK. हाँ. Family is willing to pay money for their parents to take care, 5-star services दो, पर वो हमारे साथ नहीं रहने चाहिए. But how beautiful it is ना कि rather than being a victim, हमने चूज किया कि ठीक है चलो जो हो गया अब इसको, इससे दूसरों को सिखाते हैं कुछ जो हमने सीखा है, राइट? कि उनके साथ ये ना हो. राइट. एंड वो हम डिटेल में कवर करेंगे, बट राइट नाउ आई वांट टू कम टू मील्स ऑफ हैप्पीनेस. Right? How did you like scale this thing? And just to give a background to people, it is like कि कोई भी बंदा भूखा ना सोए. Like that's your mission statement, right? Right. So can you just give me a brief about Meals of Happiness? So Neeraj, what happened? I have already seen hunger very closely. So मेरे जो भी causes हैं, वो जब मैंने वो पेन या वो struggle face किया, उसके वहाँ से शुरू हुई. Because
एक ये होता है ना कि आपने कुछ विटनेस किया, अब आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो गो थ्रू कर गई हूँ उस चीज़ से, ठीक है, अब आई डोंट वांट, जैसे कि आपने अभी कहा, आई डोंट वांट कि कोई और भी उस चीज़ से गुजरे। क्यों नहीं हम उस इंसान की हेल्प कर सकते कि यार नहीं, आई हैव बिन थ्रू दिस फेस, इस फेस में आप अगर यहाँ से ये वाला टर्न लेते हो तो यू कैन स्किप द पेन। करेक्ट, राइट। तो वो आइडिया था। एंड मील्स ऑफ हैप्पीनेस का यही हुआ कि जब शुरू हुआ, आई वॉज डायग्नोज विद एडवांस स्टेज ब्रेस्ट कैंसर, और आई रिमेंबर 7th डे था मेरा उस टाइम पे, और मैं अपने दोस्तों से मिलके वापस आ रही थी। एंड एक रेड लाइट पे मेरी कार रुकी, एंड आई वाज वेरी डिप्रेस्ड और बम्बार्ड विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि आंचल ब्रेस्ट निकलवा दें, आंचल ये कर दे, यू नो दैट गूगल एंड पीपल आर फ्री इन आवर कंट्री, राइट। तो सभी डॉक्टर हैं जिनको कुछ भी नहीं पता। सो लोगों ने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में डाली, अपने ओपिनियंस यू कैन से। एंड मेरा ये था कि यार मैं उतना कंज्यूम कर भी पाऊंगी या नहीं, ठीक है। तो मैं बहुत सैड थी। तो मैं आ रही थी और मेरी कार एक रेड लाइट पे रुकी जहाँ पे कुछ बच्चों ने मुझे अप्रोच किया, एंड दे वर आस्किंग फॉर मनी विच आई ऑलवेज रिफ्यूज, कि नहीं मैं पैसे नहीं दूंगी, खाना ले लो। तो वी वेंट टू वन ऑफ द फास्ट फूड शॉप, एंड जहाँ पे बच्चों को चाउमीन, 1 प्लेट चाउमीन पैक करानी थी। उससे पहले क्या हुआ था कि एक लड़की थी, उसने मुझे जिस तरीके से बोला ना, दीदी 1 रोटी दिला दो, अच्छा पैसे नहीं, that touched my heart. Absolutely. And I was like, I can feel and I can see that hunger कि हाँ यार ये बच्चा genuinely भूखा है। तो जब हम वहाँ पे गए, we supposed to pack 1 plate of chow-mein, but we end up packing 4 to 5, and meanwhile kids are very very demanding, लाल चटनी चाहिए, हरी चाहिए, मेरा भाई भी है, मेरी बहन भी है। And I remember a girl who diagnosed with advanced stage breast cancer is smiling. Completely, my smile is this big, wide, yeah. You know, and जब मेरा उनके साथ और ब्रीफ इंटरेक्शन हुआ, मुझे समझ में आया यार अगर ये छोटा सा इंसिडेंट मुझे कैंसर जैसी डिजीज को बुला सकता है फॉर गुड 20-24 minutes, so how much power this have, and that the meals of happiness born. नहीं, I feel like I resonate with this, like जो joy of giving होता है ना, जो उससे बड़ा कोई joy नहीं है. That is a permanent happiness. That is actually without you know, wasting money or using money. It comes free of cost. हाँ. And I feel like लोग ये realize नहीं करते हैं कि a lot of times they feel like कि हमें किसी की मदद है ना पैसे से ही करनी पड़ेगी. आप कभी-कभी अपना टाइम दे सकते हो, कभी-कभी कुछ उन्हें resources दे सकते हो, कभी-कभी किसी का नाम ही ले लो. You'll be surprised कि हमारे पास जितने ज़्यादा supporters हैं, ज़्यादातर don't give us money. They are coming with the kind, you know, जैसे कोई राशन ले आया. There are one of the very special women, हम एक ही बार मिले हैं, नोएडा से आती हैं वो. She always come forward to sponsor medicine and medical aid. And मेरा कोई रोल नहीं है, एक्चुअली आई एम नो वन. जो उसको बेनिफिशियरी है उसको उनसे मिला देती हूँ, ये पेशेंट है और ये डोनर है, वो डायरेक्ट आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं. बट आई थिंक व्हेन यू स्टार्ट अ कॉज लाइक दिस, यू बिकम अ ब्रिज, यू नो, बिटवीन बोथ द पार्टीज. तो वो मील्स ऑफ हैप्पीनेस यहाँ पे कर रहा है. तो दैट्स वाई ऐसे कि हमारे जो ज़्यादातर सपोर्टर्स हैं, दे आर नॉट सपोर्टिंग अस विद द फाइनेंशियल, जैसा कि आपने कहा कि लोगों को लगता है मेरे कुछ करने से क्या हो जाए. बट देयर इज अ सेइंग ना, बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है. तो यहाँ पे वो वाली सेइंग पूरी तरीके से जस्टिफाई करती है कि हम लोग आज 1.25 करोड़ मील्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं. और उसके अंदर हमारे पास कोई कंपनी CSR नहीं है, हमारे पास कोई मेडिकल एड नहीं है, हमारे पास कोई गवर्नमेंट एड नहीं है. एंड व्हेन पीपल सी हमारे फाइनेंशियल्स और हमारा काम ग्राउंड पे, दे आर ऑलवेज अमेज्ड कि ये कैसे हो सकता है इतना. आई कहा भाई, देयर आर पीपल हु कम फॉरवर्ड, हु सपोर्ट अस. एब्सोल्युटली. इवन अगर हम 600 लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, 600 में से कई ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ 10 लोगों का खाना स्पॉन्सर करते हैं, एंड कई आते हैं जो 1 बंदे का स्पॉन्सर करते हैं, और कई आते हैं जो 200-300 का स्पॉन्सर करते हैं. करेक्ट. सो हेल्पिंग समवन की कोई डेफिनेशन नहीं है, इट्स अ इंटेंशन. एग्जैक्टली. यू नो, कि आप करना क्या चाहते हो. आर यू विलिंग टू पुट दैट स्माइल टू समवन्स फेस, जिसको शायद वो आपकी एक रोटी की ज़रूरत है, या आपका सिर्फ एक छोटा सा उसका हाथ पकड़ना, उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है. कि नो, यू आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू आर नॉट अबेंडेंड. So true. So I want to talk about, because see, I am a male, right? मेरे को नहीं पता what are the battles that a female has to fight through her journey, and you have gone through a journey which is like insane in terms of being judged, in terms of, you know, sexual violence, in terms of everything that you have, losing your sister, lot of things,
Right. So, and recently this Kolkata case also happened, and it is very important as somebody who come on a platform to speak about women's safety. नीरज क्या है ना, विमेन सेफ्टी के बारे में हम सब लोग बात करते हैं, ठीक है, Exactly. बहुत से लोग बात करते हैं, हाँ. आज वही लोग पीछे से ना फिर ओ कपड़े देखें कैसी पहने हैं, और हाँ. ये लड़की एनजीओ चलाती है, ठीक है, और ये रिप्ड डेनिम पहन रही है, कट स्लीव ब्लाउज पहन रही है, हेयर ऐसा रखा हुआ है, कौन सीरियसली लेगा इस लड़की को? बड़ी लोग ये जजमेंट भी पास करते हैं, ठीक है. सो विमेन सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले तो हमें अपने घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. अपने बेटों को, अपने बच्चों को वो सिखाना पड़ेगा कि कैसे एक फीमेल की रिस्पेक्ट होती है. Exactly. ठीक है, हम वही लैक कर जाते हैं वहाँ पे. हम घर में Exactly. डिफरेंस करना शुरू कर जाते हैं. बेटा हम बैट बॉल खेलेगा, बेटी घर में कैरम खेलेगी. हाँ, true. ठीक है, बेटा सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करेगा, बेटी घर की एक्टिविटीज़ करेगी, क्योंकि बेटी सेफ नहीं है. ठीक है, आप बेटा ये पहन रहे हो, ठीक है, आप शॉर्ट्स नहीं पहनोगे क्योंकि आप लड़की हो. Correct. ठीक है, ये सारी चीज़ें ना जो हैं, ये अब हमें चेंज करने की ज़रूरत है. हमें सेम वैल्यू दिखानी पड़ेगी लड़की की और लड़के की. ठीक है, हाउ, किसी ने मुझे पूछा कि आंचल, कभी एक पॉडकास्ट पे, कि आंचल वाई ऑल द मेन्स आर सो फैसिनेटिंग अबाउट द ब्रेस्ट. Okay. ठीक है, तो मैंने उसको एक ही बात बोली कि भाई ये तो उन्हीं को पता होगा. ठीक है, उनको बताया नहीं गया. इट्स द ओनली डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ब्रेस्ट. अदरवाइज मेल ऑल्सो हैव ब्रेस्ट, राइट? इट्स अ बॉडी पार्ट. बट आप कैसे अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हो? एज अ फादर आर यू सेटिंग द सेम एग्जाम्पल? I have, why I'm saying as a father are you setting the same example? Because I have seen a father who's passing a casual comment, not disrespecting, Correct, but the casual correct, comment correct, and correct. some other girl and Correct. looking at very weird way, and पीछे से बच्चा आ रहा है, वो कह रहा है, oh go papa, I know there is your eyes. बच्चा क्या सीखेगा? True. बच्चा वही सीखेगा जो आपके एक्शन में है. बच्चा वो नहीं सीखेगा जो आपने उसको पढ़ाया है. तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है. एंड स्टॉप बीइंग जजिंग गर्ल्स व्हाट दे आर वेयरिंग. मतलब आप मुझे कुछ ऐसा बता दो कि बुर्का पहना हुआ है किसी ने, उसका क्या. ठीक है, मैं अपने घर में, वी कम फ्रॉम अ वेरी नॉट प्रिविलेज बैकग्राउंड. Orthodox side. हाँ, Orthodox. जहाँ पे मतलब मैं पहली लड़की हूँ जिसने काम करना शुरू करा. A lot of restrictions. मैं basically. पहली लड़की जिसने डेनिम पहनी, और जिसको जब डेनिम पहनी, डेनिम आई फाउंड अ वेरी सेफेस्ट आउटफिट. ठीक है, वहाँ पे भी मुझे मेरे खुद के कई रिलेटिव्स ऐसे आते थे जो बोलते थे, उनके यहाँ पे जाते थे, वो अपनी लड़की को यहाँ मत लेके आना, ये जीन्स पहनती है, भाग जाएगी. हाँ, दूसरों को बिगाड़ देगी. हाँ, मेरे बच्चों को बिगाड़ देगी. अच्छा, वही मैं कह रहा हूँ ना, दूसरों को भी बिगाड़ देगी, खुद तो बिगड़ी हुई है. इसको मत लेके, हाँ, ये जीन्स हाँ, महंगी है, इसके लक्षण अच्छे नहीं है. इसके लक्षण अच्छे नहीं है. आज वही लोग, I've seen this dialogue. I've seen this dialogue. So आज, but the opposite side, when you grow, when you become someone, same set of people इसी को लेकर start behaving like कि भैया ये हमारे बच्चों के लिए राइट आइडल है, हाँ, रोल मॉडल है. हाँ, तुम्हें दीदी के जैसे बनना है. Correct. ऑल ऑफ द सडन जो लड़की बिगाड़ रही थी वो दीदी बन रही, सवार रही है अब. सवार रही है, क्योंकि अब वो एक पोजीशन पे जहाँ पे जो वो बोलेगी वो सब सच है. See, life is like this, Achal. Life is like this, you know. There is no right and wrong. I've realized this long time. एक हमारा segment होता है that is completely anti-man. एक हमारा segment है that is completely like to the feminist segment. और क्या हो गया पता है, आजकल ये चीज़ हो गई है कि मेल्स की तरह बिहेव नहीं करते, फीमेल्स की तरह बिहेव नहीं करती. The energies are so disaligned, right? Because कहीं ना कहीं मेन को इतना अनसेफ कर दिया गया है कि उनको मेल होने में ही ऐसा हुआ है कि मेल मतलब आपको डोमिनेंट, अल्फा, पता नहीं क्या, सिग्मा, बीटा, बहुत सारी चीज़ें, ओमेगा. एंड फीमेल्स के लिए ऐसा हो गया कि नहीं, हमें एकदम ही ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ेगा. देन अगेन दैट एनर्जी इंक्रीजेस सो मैनी. तो ये एक ना डिसओरिएंटेशन मुझे आजकल सोसाइटी में दिखने लगा है. व्हेन आई टॉक अबाउट, हाँ क्लियरली हो रहा है. आई फील लाइक देयर इज नो कंपैरिजन. देखो, लड़का बच्चा नहीं पैदा कर सकता. हाँ मैम, दैट्स ट्रू. मैं एक मानती हूँ, नहीं कर सकती. तो फिर like why are we trying to compare? And like I talked this with Achal as well, right? You know, you have faced so much of like crime in your life, right? But कहीं ना कहीं हम यार क्रिमिनल को क्रिमिनल होता है, उसमें कोई जेंडर नहीं होता. वहाँ पे जेंडराइजेशन कर देते हैं. अभी वी आर टॉकिंग अबाउट मेल, दैट एवरी आफ्टर कोलकाता, दैट एवरी मेल इज कल्प्रेट, राइट? बट नो, इट्स नेवर बी लाइक दिस. जैसे मेरे साथ हुआ, सो किसी, जैसे कई लोग बोलते हैं कि आंचल तुम अभी मतलब ऐसे रहती हो तो तुम
कैसे मतलब डील करती हो लोगों को, बिकॉज यूर अ सोशल एक्टिविस्ट, Correct. राइट, एंड यू हैव बीन जज्ड बाय योर टाइम, बिकॉज आई बिलीव सबसे पहली बात तो मैं अपने आप को खुश रखूंगी, लाइक तभी मैं दूसरों की हवा मत पाऊंगी. एग्जैक्टली. दैट मेड मी डू व्हाट आई लाइक, राइट. मैं जैसे कपड़े अच्छे पहनने होते हैं मैं वैसे पहनती हूँ, जैसे मुझे लगना होता है मैं वैसे लगती हूँ. Correct. आई लव माई फंकी लाइफ ऑल्सो, आई लव माई सीरियस लाइफ ऑल्सो, एंड आई लव द वे आई लिव एवरी Correct. मोमेंट ऑफ इट, Correct. राइट. अब सामने वाला मुझे जज कर रहा है, उसको लगता है कि सोशल वर्कर है, भाई ये तो थोड़े से रिवीलिंग क्लोथ्स पहन रही है, शी इज अवेलेबल. आई एम टेलिंग यू, आई डोंट वांट टू नेम इट है, बट मैनी पीपल, किसी ने मुझे बोला, मैं गई थी किसी अपने एनजीओ के लिए कोई सपोर्ट लेने के लिए कि आप प्लीज इफ यू कैन हेल्प टू स्पॉन्सर दिस, Yeah. यू नो द स्टेटमेंट कम फ्रॉम दैट पर्सन. आपको तो मैं थाईलैंड लेके जाऊंगा. It's like, you told me. Yeah. So मैंने उसको बोला सर थाईलैंड में भी सोशल कॉज होती है क्या कुछ? So क्योंकि यू कैन Obviously. फाइट विद एवरीवन. Yeah. तो एज अ फीमेल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कई बार वो चीजें लेट गो करनी पड़ती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए. सेम थिंग हैपेंड विद मी ड्यूरिंग द कोविड. एक इंसान थे जो केम टू मी फॉर सम वर्क. ही वाज लाइक आंचल मुझे आपसे काम की बात करनी है, लेट्स मीट. ठीक है, और लेट्स मीट कॉफी शॉप. मैं ठीक है चलो लेट्स मीट देयर. देन दिस गाय इज लाइक कि अच्छा नहीं रही माफ बिकॉज ऑफ माई एज, मे बी कोविड की वजह से आई एम नॉट कम्फर्टेबल देयर. मैंने ठीक है साथ में इरोज से चलूँ वहाँ बैठ जाएंगे उसके कैफेटेरिया में. Okay. एंड आई वेंट देयर. Okay. नाउ द मोमेंट आई वेंट देयर आई सॉ द कैफेटेरिया इज फुल, बट एक टेबल थी जो मुझसे मिस हो गई. तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा शिट आई थिंक ये तो पूरा भरा हुआ है. तो एंड जैसे ही मैंने स्टेटमेंट खत्म किया, आई सॉ अ टेबल इन द एक्सट्रीम कॉर्नर. नहीं एक टेबल अवेलेबल है. मैंने ये भी बोला है, यू नो व्हाट द पर्सन सेज, अच्छा वी कैन टेक अ रूम आल्सो टू हैव अ कॉफी. Subtle hints they are trying to. यू नो भाई आप सोशल कॉज की बात करने आए, आप सपोर्ट की बात करने आए, और आपने मुझे सीधा क्या प्रपोज किया कि अच्छा लेट्स हैव अ. And what was your age at this thing? Very recent. This is very recent. I'm Last lost it year? about last year only. Or Oh, last year, last just 2 years years back. Just 2 years हाँ. So I feel अच्छा मैंने ना ओवर द टाइम एक चीज सीखी है, आप कितना भी आप डर्टी हो, आपका माइंड कितना भी डर्टी है, दैट कैन नॉट मेक मी अनकंफर्टेबल. राइट. बट जैसे हम बात कर रहे थे कि किसी भी एक जेंडर को हम क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग. अगर हमें लिखना भी है ना, क्या होता है सबकॉन्शियसली ये फीड हो रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं स्टैंपिंग हो रही है ना कि मैं ये नहीं क्रिमिनल. हाँ करेक्ट. अभी जैसे हम वही कर देते कि हम मे बी मुस्लिम्स को वैसे ले लेते हैं कि टेररिज्म से कनेक्ट कर दिया. जैसे हम बोलते हैं टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, क्रिमिनल का कोई रिलीजन नहीं होता, तो उसका जेंडर कैसे हुआ? नहीं, वो लोगों को ना समझने की जरूरत है. आई थिंक वो एक ही चीज से सॉर्ट आउट होगी वहाँ पे. इसमें ना तो मेल कुछ कर सकता है ना फीमेल कुछ कर सकती है. अब कितने भी प्रोटेस्ट कर लो रोड पे, जब तक हमारी गवर्नमेंट हमारे लॉज बहुत ज़्यादा स्टिक नहीं होंगे, एग्जाम्पल सेट नहीं करते, एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे. इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेटिंग अ एग्जाम्पल, इट्स अबाउट पनिशिंग द क्रिमिनल, एक्चुअली द रियल क्रिमिनल जिसने क्राइम कमिट किया है. सबसे बड़ी प्रिविलेज क्या है हमारे यहाँ पे लोगों के लिए कि उनको पता है कि क्राइम कमिट निकल करने जाएंगे. हैं, भाई हम निकल जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा. अगर नंबर आएगा केस चलेगा, 5-7 साल केस चलेगा, कुछ नहीं होने वाला. उसके अंदर भी टीवी लगा हुआ है उनके रूम में जहाँ. हाँ, सब कुछ हो रहा है. पैसा इज द बिगेस्ट पावर. ठीक है, Yeah. अब ये भी नहीं बोलूंगी कि गवर्नमेंट और ये सब कल्प्रेट है, बट ये है कि वी हैव टू सेट राइट एग्जाम्पल. एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ, जब ऐसे केस होते हैं और आपको पता है, आपकी आंखों के सामने है क्रिमिनल कौन है, why don't you close the case within no time and kill that person? मतलब उसको literally where I lost my sister, ठीक है, and she was also murdered. चाहे वो उसके हस्बैंड ने ही मारा, but she was murdered, right? It's a crime. It's a very brutal. She was expecting 3 months child when she came. ठीक है, उसको फेंका गया, उसको दिखाया गया कि उसका रेप हुआ है, उसको किडनैप कर लिया और अब इसको मार के फेंक दिया. वो लड़ाई लड़ने के लिए मुझे पता है कि हम लोगों ने कितना किया, और हमें प्रोटेस्ट वगैरह का नहीं पता था क्योंकि मैं 20 साल की बच्ची थी उस टाइम. माय सिस्टर वाज 18 प्लस, ठीक है, 19 के आसपास. मुझे नहीं पता था कि प्रोटेस्ट होता क्या है. मुझे 20 साल की उम्र में थ्रेट्स मिलते थे कि तुझे भी मार देंगे, तुझे भी कर देंगे, बैकअप करो, राइट. तो उस चीज में लड़ाई को लड़ने के लिए हमें क्या पापड़ नहीं बेलने पड़े. मतलब जज लिटरली जज ने पैसे खा लिए तो हमने जज बदलने की रिक्वेस्ट करी, हमने मतलब इतना कुछ किया, उसके बाद भी उसको बड़ी मुश्किल से लाइफ इम्प्रीजमेंट होती है. आई वॉज नॉट हैप्पी विद द लाइफ इम्प्रीजमेंट क्योंकि उस टाइम पे 14 साल की होती थी. उम्र कैद का मतलब 14 साल ही होता है. आजकल होनी है, आजकल उम्र कैद इज उम्र कैद. टिल द टाइम यू आर लाइफ यू आर इन द जेल.
अभी क्या हुआ, उसके बाद जब मैंने वो, और वो पैरोल पे इतना जल्दी जल्दी आया था, क्यों पैरोल आप कैसे लोगों को देते हो, ठीक है। अब मैं उसको देख रही हूँ, वो हमें और ज्यादा वो कर रहा है कि यार हाँ हाँ हंस रहा है, हमारे सामने हंस रहा है वो बिंदा, जब भी, बिकॉज वी आर स्टेइंग क्लोज बाय, हमारे ऊपर हंस रहा है कि देख लो तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरा, मैं जेल में भी हूँ, मैं जेल में नहीं भी हूँ। तो कानून को बहुत जरूरत है चेंज होने की, और अगर कानून चेंज होता तो मुझे अभी मैंने उसके बाद केस हायर कोर्ट में डाला कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, एंड उसको पनिशमेंट और ज्यादा होनी चाहिए थी, आई थिंक ही शुड बी किल्ड, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ठीक है। नहीं तो ये दूसरी औरत के साथ भी यही करेगा। हाँ, वो केस का तो नंबर ही नहीं आया, सेकंड टाइम वाले का नंबर ही नहीं आया अभी तक, आज तक हमें नहीं, अब तो हम भी बोल रहे हैं हमारी फाइल कौन से लॉयर के पास है, इट्स बीन 18 ईयर्स। और रिसेंट थी मेरे पापा की डेथ से पहले, मैं आई लॉस्ट माय फादर लास्ट ईयर, उनकी डेथ से पहले मैं पता चलता ही गॉट मैरिड अगेन। वो लड़की ने मेरे फादर को अप्रोच किया था कि अंकल आप मेरी विटनेस बन जाइए, जो इसने आपकी बेटी के साथ किया है वो मेरे साथ भी हो रहा है। ओ, सो वंस क्रिमिनल इज ऑलवेज अ क्रिमिनल। आप उस बंदे को क्यों इतना ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हो कि यार वो दूसरी लड़की से भी शादी कर रहा है। और मैं तो कह रही हूँ वो लड़की वाले भी थोड़े ब्लाइंड थे जिसके ऊपर ऐसे केसेस हो रहे हैं, आपने इससे शादी की कराई इसकी, है ना। सो लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट कि मैंने ये सारी चीजें विटनेस करी है, मुझे पता है कि हमारा लॉ कितना वीक है,